कलयुग में एक प्रश्न लगभग हर सच्चे शिव भक्त के मन में उठता है। जब से शिव भक्ति शुरू की है, तब से जीवन और कठिन क्यों होता जा रहा है? नाम जब बढ़ा, साधना गहरी हुई, फिर भी समस्याएं क्यों बढ़ गई? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न केवल वही व्यक्ति पूछता है जिसे शिव ने भीतर से छू लिया होता है। आज हम इसी गूढ़ रहस्य को समझेंगे। क्यों शिव भक्त जितना आगे बढ़ता है, उसकी परीक्षा उतनी ही कठोर होती जाती है, और विशेष रूप से कलयुग में ऐसा क्यों होता है? 1. कलयुग कर्म नहीं, चेतना की परीक्षा का युग। शास्त्र कहते हैं सतयुग में तप से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में सेवा से, और कलयुग में केवल चेतना से मुक्ति मिलती है। कलयुग बाहरी कर्मों का नहीं, भीतरी स्थिति, इनर स्टेट का युग है। यहां परीक्षा ये नहीं होती कि आपने क्या किया। परीक्षा ये होती है कि संकट में आपका मन कहाँ टिकता है, अपमान में आपका अह कैसे प्रतिक्रिया देता है, अकेलेपन में आप शिव को याद रखते हैं या नहीं। जब कोई व्यक्ति शिव मार्ग पर बढ़ता है तो उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है, और जैसे जैसे चेतना ऊपर जाती है, परीक्षा सूक्ष्म और कठिन होती जाती है। 2. शिव सरल नहीं, गहन परिवर्तन के देवता है। महादेव को लोग आशुतोष कहते हैं, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि शिव तुरंत देते हैं, पर पहले तोड़ते भी हैं। शिव भक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन आसान हो जाएगा। शिव भक्ति का अर्थ है जीवन सच्चा हो जाएगा, और सच्चाई अक्सर आरामदेह नहीं होती। जब शिव किसी को अपनाते हैं, वे उसका झूठ तोड़ते हैं, उसका अह चूर करते हैं, उसकी नकली पहचान छीन लेते हैं। इस प्रक्रिया में भक्त को लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में शिव उसे फिर से गढ़ रहे होते हैं। 3. जितनी ऊंचाई उतनी गहरी परीक्षा। प्रकृति का नियम है, पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। शिव भक्त जब साधना में आगे बढ़ता है, उसके विचार बदलते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलती है, उसका संसार देखने का तरीका बदलता है। अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, और जो सामान्य नहीं रहता, उसके लिए परीक्षाएं भी सामान्य नहीं होती। शिव भक्त की परीक्षा इसलिए बढ़ती है क्योंकि शिव उसे साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। 4. कलयुग में शिव भक्त को अकेला का यो होना पड़ता है। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा है अकेलापन। जब शिव भक्त आगे बढ़ता है, पुराने मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्ते समझना बंद कर देते हैं, परिवार भी कहने लगता है तू बदल गया है। पर यह बदलाव नकारात्मक नहीं होता। ये अलगाव, आइसोलेशन नहीं, ये आंतरिक चयन, सिलेक्शन होता है। शिव भक्त को भीड़ से हटाकर स्वयं के भीतर उतरना सिखाते हैं, क्योंकि जो शिव को पाना चाहता है, उसे पहले स्वयं से मिलना पड़ता है। 5. क्यों बढ़ती है बाधाएं और संकट? अक्सर भक्त कहता है मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप कर्म के स्तर से ऊपर आ रहे हैं, चेतना के स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। यहां परीक्षा बाहरी नहीं होती, मन की होती है, धैर्य की होती है, विश्वास की होती है। शिव ये देखना चाहते हैं क्या आप परिणाम से जुड़े हैं या शिव से। 6. शिव भक्त की परीक्षा आम लोगों से अलग क्यों होती है? संसार जिन लोगों को चुनता है, उन्हें सुविधा देता है, उन्हें सहारा देता है, पर शिव जिनको चुनते हैं, उन्हें अकेला करते हैं, उन्हें शून्य मिलाते हैं। क्योंकि शिव जानते जो शून्य में स्थिर हो गया, वही अनंत को संभाल सकता है। इसलिए शिव भक्त की परीक्षा दिखाई नहीं देती, पर भीतर बहुत गहरी होती है। 7. टूटना शिव की अस्वीकृति नहीं, स्वीकृति है। अगर जीवन में सब कुछ अचानक छिनने लगे, मेहनत के बाद भी फल न मिले, बार बार गिरना पड़े, और फिर भी आपका शिव नाम न छूटे, तो समझ लीजिए आप असफल नहीं हो रहे, आप संस्कृत, रिफाइंड हो रहे हैं। शिव भक्त टूटता नहीं, वो परत परत खुलता है। 8. कलयुग में शिव भक्त की सबसे बड़ी पहचान। कलयुग में सच्चा शिव भक्त दिखावा नहीं करता,
शोर नहीं मचाता, चुपचाप सहता है। वो जानता है जो परीक्षा आज भारी लग रही है वही कल उसका कवच बनेगी। शिव भक्त का रास्ता आसान नहीं, पर अंतिम सत्य की ओर जाने वाला होता है। 9. एक गुप्त शिव संदेश, बहुत शक्तिशाली। अगर आपको लगे कि भगवान मौन है, कोई सुन नहीं रहा, सब कुछ व्यर्थ है, तो ये याद रखिए, शिव तब सबसे अधिक निकट होते हैं जब वे सबसे अधिक मौन होते हैं, क्योंकि उस मौन में ही वे आपको आपसे मिला रहे होते हैं। 10. अंतिम सत्य, शिव भक्त की परीक्षा कभी उसे गिराने के लिए नहीं होती, वो उसे उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए होती है जहां अह नहीं पहुंचता, भय नहीं पहुंचता और कलयुग का अंधकार भी नहीं पहुंचता। शिव का मार्ग कठिन है, पर जो चल पड़ा वो फिर कभी साधारण नहीं रहता। ओम नमः शिवाय।